हे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ऊपर वाला किसी शख्स को अगर बचाने पे आ जाए तो उस शख्स को फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये लाइन आज की इस स्टोरी पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि आज मैं आपको जिस लकीएस्ट वुमेन के बारे में बताने वाला हूँ वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौत के मुँह से बचकर वापस आई हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वायलेट जेसप की पैदाइश 2 अक्टूबर 1887 को अर्जेंटीना में हुई थी। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जिसकी वजह से इनका बचपन अपने भाई बहनों की देखभाल में गुजरा। जेसप के 8 भाई बहन थे, जिसमें से 6 की मौत बचपन में ही हो गई थी। बचपन में जेसप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर ने बताया कि जेसप को ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक ही जिंदा रह सकती हैं। पर जेसप ने उस डॉक्टर की बात को गलत साबित किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जब जेसप 15 साल की होती हैं तो इनके फादर का डेथ हो जाता है और फिर जेसप अपनी दोनों बहन और अपनी मदर के साथ इंग्लैंड आ जाती हैं। इंग्लैंड में जेसप की मदर को एक शिप में लोगों की देखभाल करने का काम मिल जाता है और जेसप इसकी बहन एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगती हैं। लेकिन जब जेसप 21 साल की होती हैं तो इनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम करने के लायक नहीं होती हैं। तो जेसप ये फैसला करती है कि वो अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलेगी और जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। इनको 1908 में रॉयल मेल लाइन में काम करने का मौका मिल जाता है, पर शुरू के दिनों में इनको इस काम में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इस शिप में इन लोगों को 17 घंटे काम करना पड़ता था और इसके लिए इनको सिर्फ $210 मिलते थे। 1910 में जेसप ने फैसला किया कि वो RMS ओलंपिक में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए काम करेंगी, क्योंकि ये RMS ओलंपिक उस टाइम की सबसे बड़ी और लग्जरियस शिप थी। और जब ये शिप 20 सितंबर 1911 को चली तो ये कुछ ही दूर जाने के बाद एक ब्रिटिश वॉरशिप से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से ओलंपिक को नुकसान पहुंचता है, पर किसी की जान नहीं जाती है और ये शिप दोबारा किनारे तक पहुंच जाती है। इसके बाद जेसप 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक में 24 साल की उम्र में काम करने लगती हैं। लेकिन 4 दिन के बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से जा टकराता है और इस शिप डूबने लगता है। जेसप इस शिप में बचे हुए लोगों की मदद करने लगती हैं और इस शिप डूबने से 1500 लोगों की जान चली जाती है। जेसप बताती हैं कि जब वो लाइफ बोट 16 में बैठी हुई थी तो एक औरत आती है और उनकी गोद में अपने बच्चे को रख देती है और बोलती है कि इसका देखभाल करना। और वो जब बोट किनारे तक पहुंच जाता है तो एक और औरत आती है और उनसे वो बच्चा लेकर चली जाती है। टाइटैनिक के डूबने के बाद जेसप के पास कुछ सालों तक कोई काम नहीं होता है और इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका होता है। ब्रिटिश शिप HMHS में कुछ नर्सों की ज़रूरत होती है, तो जेसप बतौर एक नर्स की हैसियत से उस शिप में काम करने लगती है। लेकिन इस शिप की भी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं होती है, क्योंकि 21 नवंबर 1916 की सुबह एक धमाका होता है और ये शिप एजेंसी में डूबने लगती है और ये 57 मिनट में डूब जाती है। और जब जेसप लाइफ बोट में बैठी होती हैं तो वो लाइफ बोट भी उस ब्रिटिश शिप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ बोट उस शिप के फैन की तरफ खिंचाने लगता है, जिसकी वजह से जेसप उस लाइफ बोट से कूद जाती हैं। पर कूदने के दौरान उनके सर में बहुत गहरा चोट लगता है, पर उन्हें एक रेस्क्यू टीम के जरिए बचा लिया जाता है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी शख्स 3 बार किसी डूबते हुए शिप से नहीं बचा होता है और लोग इन्हें अनसिंकेबल कहने लगते हैं। और जब जेसप उस ब्रिटिश शिप के हादसे के बाद जब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो वो दोबारा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए काम करने लगती हैं और इसी दौरान वो शादी करती हैं और 63 इयर्स में वो फाइनली उस समुद्री सफ़र से और समुद्र से रिटायरमेंट ले लेती हैं। और उसके बाद वो 84 साल की उम्र में उनके घर में ही उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये थी रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि जिस लड़की को डॉक्टर कह दिया हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक ही ज़िंदा रह सकती है, वही लड़की 84 साल ज़िंदा रहती है और इतने हादसों के बाद बचती है, तो उसे रियल लाइफ
खतरों के खिलाड़ी नहीं कहें तो क्या कहें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।